हमारे जब तक हृदय में अन्य संबंध, अन्य भावनाएं, अन्य कोई अपना है, तब तक ये छुपे रहते हैं। नहीं, दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे उदार हैं, ये खेलते रहते हैं साथ। ये प्रेमी जन ही जानते हैं, दूसरे नहीं। जब तक तुम्हारा इस संसार में कोई और है प्रभु के सिवा, तब तक तुम्हें याचना करनी पड़ेगी। दर्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और जिस दिन तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, केवल एक इन्हीं से संबंध, तो फिर भी नहीं जाने वाले। ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी। सब छूटे, पर हे स्वामी तुम मेरे प्राणाधार हो, ये बात कभी ना छूटे। आपके सिवा कोई नहीं। ये अंदर अंदर से देखो, अंदर से देखो। नहीं चाहिए मुझे आपके इस माया का धन वैभव पद, नहीं चाहिए कोई अधिकार, बस एक चाह आपके अनुपम प्यार में मैं डूबा रहूं। तो देखो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरहे कहत कबीर कबीर। यदि मन निर्मल हो गया है, कोई संबंध किसी से नहीं, एकमात्र प्रभु से, तो जैसे गाय रंभाती हुई बछड़े के पीछे दौड़ती, ऐसे हरि प्यार करते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछड़ा। अरे हम उनके हैं, वो जो भी हैं उनके हम हैं। उनके सिवा और किसी को मान रखा है, इसीलिए हमारी दृष्टि में वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं वो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, 2 मिनट दर्शन दिए चले गए। प्रेमी है प्रभु, प्रेमी। कबीरदास जी कहे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर तुम हरि हरि जप रहे हो, तो हरि तुम्हें जप रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे हरि डोल रहे हैं। अनुब्रजा में हम नित्यम पुए उत्तम गुरे भी। जो प्रभु ने हम पर कृपा की है, उस कृपा का आदर। जब हमारी ऐसी निष्ठा हो जाती है कि चाहे जितना कष्ट हो, दुख हो, मेरे हरि का ये दुलार है, और हम नाम जप नहीं छोड़ते, तो अंतर में एक दशा प्रकट होती है। वो बातों से नहीं होती। बातन प्रीति न होए सखीरी, ये कैसे शब्दों की ताकत ही नहीं कि वो बात जो बताना चाहे वो बता सके, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। इसमें ज्यादा प्रपंच नहीं है, ये ज्यादा दिमागी सिस्टम लगाने वाला नहीं है, ये बलिदान होने वाला है। ऐसे कूद गए, देखा नहीं कि परिणाम क्या होगा, कूद गए। नाम निरंतर जपते हुए पूरे जीवन को भगवान के भरोसे, क्यों में वो सब खत्म। तो अंतर उदेग दाह स्थिति आई है। भारी से भारी कष्ट में भी निरंतर नाम जप कर रहा है, तो अंतर उदेग दाह, आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह, भीजनी दहन है। अगर पानी गिरे तो आग शांत होती है ना, पर ये अटपटी बात है कि जैसे जैसे आग बढ़ती है, वैसे वैसे अशुभ प्रवाह होता है, और जैसे जैसे अशुभ प्रवाह होती है, वैसे वैसे और आग बढ़ती चली जा रही। अहो भाग्य, धन्याति धन्य जीवन जो गोविंद के लिए रोना आवे। प्रभु मेरे हैं, प्यारी जो मेरी है, ऐसी बात। बस ये अनंत जन्मों की समस्त साधनाओं का फल मानो प्राप्त हो गया कि एकांत में बैठकर नाम उच्चारण करते हुए आपको रोना आवे प्रभु के लिए। ये जीवन का लाभ है, इसे ये परम सिद्धि है। सब मायाकृत है, और जितनी सिद्धियां हैं सब मायाकृत है। हृदय में एक पता नहीं क्या हो रहा है, एक पीड़ा सी हो रही है, एक अद्भुत आनंद की ऐठन सी हो रही है हरि के स्मरण में। ऐसी स्थिति में सामने होते हरि, उनका जो महामाधुर्य स्वरूप है, आनंद समुद्र, जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो स्वरूप, वो सौंदर्य सामने उनके होता है। देखी अटपटी चाह, भीजन दहन है, सोईबो न जागिबो। जहां ज्ञान मार्ग की शास्त्र वृत्तियों में पाया गया, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, एक तुरीय अवस्था है, एक उन्मनी अवस्था है। तो प्रेमियों की बड़ी दिव्य अवस्था होती है। बोले सोईबो न जागिबो हो,
हंसिबो न रोइबो हो, खोए खोए आप ही में चेतक लहन है। न जग रहा है, न सो रहा है, न स्वप्न अवस्था है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, ना हंसना है, ना रोना है, पता नहीं क्या हो रहा है। हंसना किसी विषय को लेकर, रोना किसी विषय, कुछ है ही नहीं। वो क्यों हंस रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो क्यों रो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बोले पता नहीं चेतक सा, जादू सा उसके ऊपर हो गया है कि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। न जगना है, न सोना है, न स्वप्न है, न हंसना है, न रोना है, और सब कुछ हो रहा है। अखियां रूप की रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को न सोई न जगी, ये स्थिति, न सोई न जगी, अखियां रूप की रंग रंगी। जान प्यारे प्राणनि बसत पे आनंद घन, बिरह विवश दशा मुकुलों कहनी है। प्राण प्यारे आनंद घन यही प्रकाशित हो गए तो ये दशा आ गई कि न हंस रहा है, न बोल रहा है, न जग रहा है, न सो रहा है, अर्थात सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा उससे। जैसे ज्ञान की विशिष्ट भूमिका में पहुंचा हुआ महापुरुष खाता पीता हंसता चलता सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता और सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही प्रेम की उत्तम भूमिका में आनंद घन प्रभु के हृदय में बैठे, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी आपको जगता दिखाई दे रहा है, कभी सोता, पर न वो जगता है, न सोता है, न हंसता है, न स्वप्न में होता है। वो एक अलौकिक आनंद दशा होती है। जीवन मरण, बहुत ऊंची बात है, जीवन मरण, मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। जिसको जीवन कहते हैं वो तो मर चुका है। ये जो जीवन है ना, खान पान हंसना खेलना देख, ये तो मर गया। कब मर गया? जब प्रेम मार्ग में कदम रखा जाता है ना, उसी में भस्म हो जाता है। चढ़ के मैन तुरंग पे चली वो पावक माय, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको, मर गया हो तो फिर भी जीवित है। जीवित ऐसे है कि हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है पर उससे कुछ नहीं हो रहा। वो आनंदघन प्रभु में स्थित है। बोले ऐसी स्थिति आकर के हृदय में विराजमान हो गई कि उसका वर्णन ही नहीं कह सकते। ये जाको लह कछु लहन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। यह है प्रेम स्थिति, जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता।